जय संविधान। जो साथी ऑनलाइन है वो कृपया जुड़ने का काम करें। कुछ जरूरी मुद्दों को लेकर ये लाइव जो है किया गया है। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया था कि मैं इस पेज से लाइव आऊंगा, और जो मेरे सम्मानित साथी इंतजार कर रहे थे मैं उनसे माफी चाहूंगा क्योंकि मैं लेट हो गया हूं, क्योंकि आप जैसे मेरे भाई चाहने वाले बहुत हैं, वो आ गए और फिर लाइव का समय था 8 बजे, वो पूरे 8 बजे आ गए, तो जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। उनका कोई केस था वो सुनना पड़ा, क्योंकि भीम आर्मी का काम ही लोगों की मदद करना है, दबे कुचले शोषित वर्ग की आवाज को बुलंद करना है, इसलिए मैं लेट हो गया। और सभी मेरे सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम। और जो साथी भाई सुरजीत जी है, सुरजीत रावण जी जय भीम, गौरव जोली भाई जय भीम, चंद्रपाल जी हैं हमारे सम्मानित साथी, दिलीप जी जय भीम, सैक्की बुलाना जी जो कि हमारे मीडिया पर भारी भी हैं, सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, जय भारत। और कुछ जरूरी मुद्दों पर जो है लाइव का मैंने बताया था, और मुझे लग रहा है कि पंखे की हवा तेज है और शायद आप लोगों को तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को आवाज मेरी क्लियर आ रही है तो कृपया करके एक बार कमेंट में कोई भी साथी, कोई भी मेरा भाई एक बार बता दे कि आवाज क्लियर आ रही है, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। कोई भी मेरा भाई, मेरा दोस्त, मिशन का साथी कोई भी बता दे कि आवाज क्लियर आ रही है, तो मैं फिर अपनी बात रखूंगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद मान्य चंद्रपाल जी। अच्छा ठीक है, तो तमाम साथियों को जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए और हमारे नेता मान्य चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श मानते हुए मैं आपका भाई कमल कुमार बराड़ा आपका 10 मिनट का समय लूंगा। जरूरी बात यह है कि बहुजन मूवमेंट में इतने लंबे समय से काम किया जा रहा है, आज का नहीं, बहुत लंबे सदियों से जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि इतने लंबे समय से समय समय पर महापुरुषों ने जन्म लिया, समय समय पर उन्होंने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी, और सभी महापुरुषों की विचारधारा लगभग सेम रही। सभी महापुरुषों ने बहुजन एकता और हमारी जो है जनसंख्या के बल पर हमें एक होने का संदेश दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक नहीं हो पाए। इसका कारण क्या रहा? इन सभी मुद्दों पर जो है ये लाइव है। यदि कोई मेरा बुद्धिजीवी साथी, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं सीख रहा हूं आप लोगों से, आप सभी भाई जो है बुद्धिजीवी है, मैं आप जैसे लोगों से सीख रहा हूं, तो इसका कारण क्या रहा? मोहित भाई जय भीम, अमनदीप जी जय भीम, राजकुमार जी जय भीम जी, मनदीप जी धन्यवाद बताने के लिए, आवाज क्लियर है। और जो साथी जुड़ चुके हैं वो कृपया एक बार शेयर भी कर दें, ताकि कुछ सवाल जो है शायद उन सवालों का जवाब आपके शेयर करने से मिल जाए मुझे।
कोई साथी ऐसा हो जो ज्ञानवान हो, बुद्धिजीवी हो, जिसके पास ये चीज हो। जैसे मैंने पहले कहा कि समय समय पर बहुजन महापुरुषों ने जन्म लिया, अपने अपने तरीके से इस बहुजन मूवमेंट को चलाया, इस कारवां को आगे बढ़ाया। जैसे संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव जी, बिरसा मुंडे, गाडगे जी महाराज, महामना सावित्रीबाई फुले, महामना ज्योतिबाराव फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब सब कांसीराम व अन्य सभी महापुरुषों ने, और भी जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, उन सभी महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। आखिर फिर भी ये समाज इकट्ठा नहीं हो पाया। इसका कारण मैं भी नहीं ढूंढ पाया। और मेरा जो है, मैं भीम आर्मी से पहले किसी संगठन में काम नहीं करता था। मेरा अपना जो था, मुझे लगता था कि कहीं एट्रोसिटी है या कोई भी किसी भी तरह का कोई मुद्दा होता था तो मैं पहुंच जाता था, जबकि हमारे यहाँ लोकल काफी संगठन काम कर रहे थे, बराड़ा में भी और अन्य लोकल स्थानों में भी काफी संगठन कार्य कर रहे थे। लेकिन मुझे एक तलाश थी। मैं गुरु रविदास जी के डेरों में भी काफी गया, अन्य बहुत किताबें पढ़ी, बहुत चीजें मैंने छानबीन की। मेरी जो तलाश थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। बहुत चीजें मैंने प्रयास किया, काफी संतों से मिला, उनसे लगभग कई संतों ने मुझे जो है ये भी कहकर डांट दिया कि भाई तू ज्यादा ज्ञानवान है क्या। तो इसलिए मुझे कहीं कोई संतुष्टिजनक कोई प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैं ऐसे ही चलता रहा, जहां लगता कि समाज की मैं इकट्ठा भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत है, मैं भीड़ का हिस्सा बनता गया, लंबे समय से बनता गया। कहीं भी जरूरत हुई मैं जाता रहा। फिर बहुत लंबे समय के बाद मुझे एक ऐसा संगठन दिखा जिसका मैंने नाम सुना, भीम आर्मी, जो कि जिसके मुखिया थे चंद्रशेखर आजाद। और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं ऐसा नहीं, मैंने बसपा में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी में भी बहुत काम किया। मेरा बचपन से बचपन की जो मेरी मेहनत रही वो बहुजन समाज पार्टी में रही। मैंने बहुत काम किया, इतना काम किया कि लगभग निस्वार्थ भाव से बहुत काम किया। और इसका उदाहरण, इसका जो सबूत अगर आपको चाहिए तो जो आला पदाधिकारी रहे उस समय के, हरियाणा के या जिला के, उन सभी से आप पूछ भी सकते हैं कि मैंने बहुजन समाज पार्टी में बहुत काम किया। लेकिन वहां भी संतुष्टि नहीं हो पा रही थी मेरी, क्योंकि मूवमेंट को हम जो गली में, फील्ड में काम करने वाले लोग, निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले लोग जो है ना, अपने जूते घिस घिस के आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ऊपर से रिजल्ट नहीं कुछ भी आ रहा था, रिजल्ट नेगेटिव था। हम जितना आगे जाते चुनाव में उतना फिर पीछे आ जाते, फिर हमारा मनोबल टूटता। तो ये सभी चीजें मैंने झेली है, बहुत लंबा समय मैंने दिया, हर तरह से सहयोग किया, किसी भी तरह से सहयोग लगा लो, मैंने हर तरह से सहयोग किया। और जो साथी जुड़े हुए हैं वो कृपया शेयर कर दे। जी जी जी, सभी ने, हाँ बिल्कुल सभी ने, चंद्रपाल सभी ने जो है काम किया है। और जो साथी जुड़े हैं आपसे, सभी से मेरे निवेदन है, सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि नहीं ज्यादा अपने फेसबुक ग्रुप में, अपने फेसबुक आईडी से या व्हाट्सएप पे या जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर दें। तो मैंने बहुत काम किया। फिर जब चुनाव आता, चुनाव में हम रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक फील्ड में रहते। और चुनाव से 2 या 3-4 दिन पहले जो प्रत्याशी होता था उसको हम ढूंढते रहते थे कि जी यहाँ प्रोग्राम करना है, हमने वहां प्रोग्राम तय किया, हमने यहाँ किया है। तो हमारी कोई सुनवाई भी नहीं होती।
फिर हमारा मनोबल टूटता। हमने सोचा चलो भाई ठीक है, उस समय हम अनजान थे लेकिन जुनून था। अनजान तो थे लेकिन जुनून था। बहुजन महापुरुषों की इस कारवां को मंजिल तक पहुंचाने का जुनून था और वो जुनून बरकरार आज भी है। तो लंबे समय से काम करने के बाद फिर हमें एक संगठन के बारे में पता चला, भीम आर्मी, जिसके मुखिया माननीय चंद्रशेखर आजाद जी। उनसे संपर्क हुआ। जब उनसे संपर्क हुआ, उनसे मिले, बातचीत चलती रही लंबे समय से, तो मुझे लगा कि यहां जो काम है वो तेज गति से आगे बढ़ेगा। मुझे थोड़ी सी संतुष्टि हुई कि अगर यहां इस प्लेटफॉर्म पे काम किया जाए तो जो धीमी गति से हम सदियों से काम कर रहे हैं, शायद इस प्लेटफॉर्म पे हम आकर के स्पीड में काम करें और स्पीड में हम मंजिल तक पहुंच जाए। मुझे लगा, मेरे दिल ने ऐसे मेरे दिल ने कहा। जब चंद्रशेखर भाई से काफी लंबी वार्ता हुई मेरी नेताजी से, वो तब फरारी में थे, बहुत लंबी वार्ता हुई, आगे पीछे मिलते रहे, लेकिन लंबी बातचीत जो हुई उसने एक बदलाव किया। फिर जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी जेल में चले गए। 17-18 महीने वो जेल में रहे। उसके बाद फिर हमने मूवमेंट चलाई। हम चुनाव तो हम बसपा का ही चल रहे थे। चुनाव होता तो बसपा के लिए सपोर्ट करते, लेकिन भीम आर्मी में भी हमें यह लग रहा था कि ये संगठन जो है एक ऐसा संगठन है जो तेज गति से आगे बढ़ेगा। 17-18 महीने भाई चंद्रशेखर आजाद जी जेल में रहे और काफी लोगों ने बहुत कुछ कहा, काफी तरह की चीजें जो है हमने देखी। फिर हमने साहब कांशीराम जी को भी पढ़ा हुआ था। साहब कांशीराम जी ने यह भी कहा था कि भाई यदि आप लोगों का विरोध होना शुरू हो जाए तो समझ लेना अब शहीदी समय है। फिर सभी तमाम तरह की चीजें जो है हमने वो देखी, झेली, हम चलते रहे। फिर चंद्रशेखर भाई जो है बाहर आए, उनसे मुलाकात हुई, फिर एनर्जी आई। फिर हमने सोचा कि अब जो है ना इस मूवमेंट को बड़ी स्पीड, तेज गति से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी का चेहरा, चंद्रशेखर आजाद जी की बातें, उनके काम करने का तरीका बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन तरीका था। बहुत बेहतरीन तरीका था। एक स्पीड, तेज गति से जो है वो कार्य करने वाले इंसान थे। तो फिर हम चलते रहे। फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसकी जब भीम आर्मी रही, चंद्रशेखर भाई जेल में चले गए, फिर हमने महसूस किया कि यार किसी भी नेता ने जो है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी व अन्य साथी जो जेल में थे, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। हमने महसूस करना वो शुरू कर दिया। हमने वो सभी चीजें महसूस करनी शुरू की। हमें लगा कि कहीं ना कहीं दिक्कत है सिस्टम में। हमें लगा कहीं ना कहीं सिस्टम में दिक्कत है। नहीं तो जो आदमी, जो इंसान निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कार्य कर रहा हो, वो दर दर धक्के खाता हो, पुलिस जो है पूरे देश की पुलिस के पीछे लगी हो, उसको इनकाउंटर करने के आदेश आ गए हो, फिर भी वो इंसान तोड़ धूप करके समाज हित में कार्य कर रहा था। फिर हमने सोचा यार कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो फिर हमने और कुछ छानबीन की। चाहे वो किसी भी तरीके का मामला हो, चंद्रशेखर भाई वहां जाते थे। तो उस समय वो उनका ऐसा दौर था, वो युवा दिलों के पे जो है राज करना उन्होंने शुरू कर दिया था। सबकी जुबान पे एक ही नाम था और वो था चंद्रशेखर आजाद रावण। चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि एक निस्वार्थ भाव से काम लंबे समय से कार्य करते रहे, पूरे देश में जिनका नाम चलता रहा, पूरे देश की पुलिस को जिनके नाम की जानकारी हो गई, सभी नेताओं को जानकारी हो गई,
फिर भी हमारे जो नेता थे उन्होंने जो है उनको नकार दिया गया, टोटली बुरी तरह से ये नकार दिया गया कि ये जो है अच्छा इंसान है। चलो ठीक है भाई, अच्छे नहीं है कोई बात नहीं। फिर भी हम चलते रहे। हमने कहा चलो ठीक है भाई, हो सकता है राजनीति का ये पहलू हो, क्योंकि राजनीति के अलग अलग पहलू होते हैं। हमने सोचा कि चलो हो सकता है कि ये भी राजनीति का पहलू हो। हम देखते गए, फिर काफी चीजें हमने महसूस की। भाई चंद्रशेखर आजाद जी का मैं एहसान मानता हूं, उन्होंने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया। हूं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मूवमेंट में चलना भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने हमें सिखाया। भाई चंद्रशेखर आजाद जी का मैं एक और एहसान मानता हूं कि वो उनके साथ मुझे कई बार सब मान्यवर जो कि बहुजन नायक मान्यवर साहब काशी राम जी का परिवार, उनसे मिलने का मौका मिला, उनकी बहन जी से मिलने का मौका मिला। तमाम तरह की जो लोग थे जो साहब काशी राम जी के साथ चलते थे, जैसे रघुवीर बोध जी हो गए, और भी नाम लूंगा तो काफी लंबा समय हो जाएगा। सभी से मुलाकात हुई, सभी से मैं मिलता गया, बहुत कुछ सीखा मैंने, और मैं आज भी सीख रहा हूं। मैं कहीं भी जाता हूं, मैं सीखने की नीयत से जाता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं सिखाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी तलाश जो है अधूरी सी है। जब तक सत्ता नहीं आती, किसी भी साम दाम दंड भेद किसी के भी कुछ से कुछ सीखने को मिले, तो जब तक सत्ता नहीं होती तब तक बात नहीं होती। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने फिर पार्टी बनाई। पार्टी से पहले भाई चंद्रशेखर आजाद जी जेल में थे, और उन्होंने जो है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष कैसे बना। भाई मुझे बिल्कुल भी चाव नहीं था प्रदेश अध्यक्ष बनने का, इस बात का काफी साथी गवाह हैं। चंद्रशेखर भाई ने जेल से लेटर जारी किया कि कमल बड़ा जी को जो है प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। मैंने इनकार किया बहुत लोगों से, जिसमें हमारे प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय धर्मवीर परवाल जी हैं, बहुत ही सम्मानित साथी गुड़गांव से ही रामे प्रधान जी हैं, और डॉक्टर दयाल जी हैं, भाई नीटू हैं, भाई वीरेंद्र सीरीज जी हैं। काफी लोगों ने जब लेटर जारी कर दिए चंद्रशेखर भाई ने जेल से, तो उसके बावजूद भी मैं कहता रहा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है स्टेट चलाना। मैं तो घर से काफी कमजोर हूं, ऐसा नहीं कि मैं पद लेके बैठ जाऊं और स्टेट मुझे से ना चले तो गलत हो जाएगा। पद का लालच गलत है, मैं ऐसा नहीं था, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। आप ये क्लियर बात है। कई दिन बीत गए, मैंने कहा कि मेरे से नहीं चलेगा भाई, मैं पद लेके बैठ जाऊं और ना चले तो फिर गलत है, मूवमेंट डाउन चली जाएगी। मैं मूवमेंट का दुश्मन नहीं बनना चाहता, मैं तो भीड़ का हिस्सा बनना पसंद करूंगा। तो चलता रहा। फिर काफी साथियों ने मुझे समझाया, मेरे घर पे आए भाई महक सिंह जी, हमारे आजाद समाज पार्टी के जो कि प्रदेश प्रभारी हैं, भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, रामे प्रधान जी, धर्मवीर परवाल जी, कई साथी मेरे घर पे आए। उन्होंने कहा कि भाई आप जो इनकार कर रहे हैं ना, ठीक है, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, आप नहीं चला पाओगे, घर से भी गरीब हैं, लेकिन क्या गरीब लोग मिशन नहीं चला सकते? पैसे वाले लोगों को मिशन सौंप देंगे तो पैसे वालों को क्या भरोसा कि क्या कर दे। अब कई बातें उन्होंने कही कि भाई ठीक है आप चलाओ, मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो तब जो है मुझे लगाया गया, मैंने स्वीकारा कि चलो भाई मूवमेंट है, महापुरुषों की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हम नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा? सभी यही कहते रहे कि नहीं मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है, तो फिर कौन इस जिम्मेदारी को संभालेगा? इसलिए मजबूरन जो है वो जिम्मेदारी लगाई गई, और यहीं से एक वीडियो बनाई गई, यहीं इसी कमरे में बैठ करके एक वीडियो बनाई गई। वो भीम आर्मी पेज पे देख लेंगे आप, आज भी है वो तारीख, शायद तारीख में कंफर्म नहीं है, तारीख भी मैं आपको देख के बता सकता हूँ, वो अभी नहीं बता पाऊंगा। वो भीम आर्मी पेज पे आज भी वो वीडियो है, जिसमें इसी कमरे में बैठ करके एक वीडियो बनाई, जिसमें मेरे जैसे एक छोटे से गरीब परिवार के बालक को, एक छोटे से इंसान को जो है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सौंप दिया गया। लेकिन हमने ईमानदारी से काम किया, बहुत सी चीजें हमने फेस की, बहुत से लोगों ने जो है विरोध किया, काफी लोगों ने साथ दिया, उनका भी धन्यवाद जिन्होंने विरोध किया, और उनका भी धन्यवाद जिन्होंने साथ दिया, जो आज भी साथ है। लेकिन बहुजन मूवमेंट के साथ कभी धोखा नहीं दिया, ईमानदार साथी, ईमानदार लोग हैं। तो आज तक भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने देखो, फिर उसके बाद फिर वहां जाते हैं, पार्टी बनाई। पार्टी इसलिए बनाई क्योंकि पार्टी बनानी जरूरी थी।
और जो लोग ये कह रहे हैं, देखिए फेसबुक के माध्यम से जो लोग कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी, जो हमारी पार्टी है सब कांशीराम जी के द्वारा बनाई गई पार्टी, उसकी वोट डिवाइड हो जाएगी। देखो भाई ठीक है भाई, मैंने बहुत काम किया। देखो मैं किसी के नहीं कह सकता, क्योंकि किसी के मैं तो अपनी बात करूंगा। मैंने बहुत काम किया, जी जान से काम किया। मैंने अपना करियर भी जो है, फ्यूचर आज जीरो है, जी जान से बचपन से ही मैं लगा रहा हूं। तो ठीक है भाई, तब जो था, लेकिन अब क्या करें बताओ। अभी तो मैं हरियाणा की बात करूंगा। अब हरियाणा में अभी तो चुनाव भी नहीं लड़ा आजाद समाज पार्टी ने, तो उससे पहले जो हरियाणा के साथी हैं, मेरे सम्मानित साथी हैं, मेरा उनसे ये सवाल रहेगा कि आप लोगों ने हरियाणा में कितनी सीटें जितवा रखी जो वोट डिवाइड होगा। आज तक कितनी सीटें जितवाई आपने हरियाणा में, कितने सीएम बनाए आपने, कितने एमपी बना लिए आपने हरियाणा में, कितने जो एमएलए बना लिए। और इसमें जो फिर आप कहोगे कि मैं किसी का विरोध करना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। और फिर चलो समाज ने भरोसा किया, जिला परिषद में जो है, जिला पंचायत में लोगों ने विश्वास करके आपको जिता भी दिया, कुछ पार्षद बना दिए, तो फिर आपने भाजपा को सपोर्ट कर दिया, तो इससे और हमारा मनोबल टूट गया। बताओ, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं कि समाज के लोग जो है ना दुश्मन के खिलाफ आपको वोट करेंगे और आप बाद में कुछ चंद रुपयों के चक्कर में आप दुश्मन के साथ ही हाथ मिला लोगे। तो ये सभी चीजें जो है बेकार है। मैं